You really want to study? Yes or no? ठीक है. So I made a very interesting sheet for all of you. मैंने एक बहुत ही बेहतरीन शीट कंपाइल करी है सबके लिए, एंड आई वांट कि ये शीट आप सब लोग देखें. इसमें बारी बारी हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो क्रिस्प रूल्स होते हैं, द प्राइम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वन बाय वन वी विल डिस्कस द रूल्स, वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स आल्सो. वैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 20 रूल्स के ऊपर है, लेकिन मैंने सिर्फ सेलेक्टिवली 18 रूल्स निकाल के रखे हैं. आई हैव हेल्ड 18 रूल्स इंटैक्ट इन दिस प्रेजेंटेशन. और ये 18 रूल्स करने के बाद बहुत सारा आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है. ऑलराइट, ये जो शीट है मेरी, आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा. आई विल शेयर द इंटायर शीट विद यू ऑल. ओके, साउंड्स गुड टू ऑल ऑफ यू. तो आज का क्लास का डेकोरम क्या रहेगा कि आज हम पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो स्लाइड है, जो हम एक्सरसाइज है वो करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे. नंबर 2, कम से कम 10 इंटरेस्टिंग ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे. 10 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ग्रामर के. ओके. एंड नंबर 3, कॉमनली कंफ्यूजेबल वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे. तो आज का इतना डेकोरम रहेगा अगले 1.5 घंटे के लिए. सभी लोग तैयार हैं? बच्चे लोगों, आर यू ऑल सेट? चलिए ठीक. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर द स्लाइड विद यू ऑल. स्लाइड क्या है? इट्स अ वर्ड फाइल. ये रहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वर्ड फाइल. सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैन यू ऑल सी इट? यस और नो? मैं इसको 160 तक ले जा सकता हूँ, 160 तक. उसके बाद थोड़ा दिक्कत रहेगा, इससे ज्यादा मैं इसको एनलार्ज नहीं कर सकता. क्या आप लोग इसको पढ़ सकते हैं? कैन यू ऑल रीड दिस? यस और नो? ठीक है, ग्रेट. एक बार मैं इसका, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये काम कहाँ आता है. ये पूरा शीट मैंने खुद से कंपाइल किया हुआ है आप लोगों के लिए. मैं शीट आपको शेयर भी कर दूंगा. ऑलराइट. Subject verb agreement is a very important concept in English grammar. Many of the entrances exam, CAT, CLAT, GMAT, GRE, IELTS, TOEFL, Bank, PO, NDA test students on the rules based on subject verb agreement. इसको हम short form में SVA बोलते हैं. Even after they are done written aptitude test, WAT taken after you clear CAT by most of the schools these days, will test your writing skills and mental on the basis of subject verb agreement. Hence, SVA यानी कि subject verb agreement is a very touchy topic where you do not want to go wrong. It makes all the more sense to brush up what you happily left behind in school. This sheet will give you all that you need to know about English grammar rules for subject verb agreement and how to use them when the questions appear in your exam entrance. ये subject verb agreement है क्या? पहले इसके बारे में समझते हैं. What exactly is subject verb agreement? It is nothing but making the verb agree with the subject. अब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, आजकल यूथ का फेवरेट सेंटेंस क्या है? आई लव यू. जब मैंने कहा आई लव यू, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में आई लव यू बात किसकी हो रही है? मेरी बात हो रही है. लव क्या है? वर्ब है. और यू क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ बोल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज नथिंग बट मेकिंग द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट. You need to use the right version of the verb to make the agreement look good. For examples, there are different versions of the verb be, am, is, are. Be के फॉर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. is, are आपने पढ़ा होगा पहले भी. Which are used differently. If you use he, she, they, you, we. If you are a book mom, you will probably get the ideas very easily, but it never hurts to know your grammar tools. तो पहला नियम शुरू करते हैं हम लोग. फर्स्ट नियम, आप लोग सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, जहां आपको डाउट रहेगा वहां मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा. जहां भी आपको डाउट रहेगा, just question, and you want to write these rules, you can write it. I'll share this sheet with you all. मैं sheet आपके साथ शेयर कर लूंगा. रूल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? Singular subject takes singular verbs. Singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. एक बार एग्जांपल पढ़ लीजिए. The car stays in the garage. जो कार है
ये सिंगुलर है, और जब वर्ब के साथ एस लगता है तो उसको भी सिंगुलर वर्ब मानते हैं, ध्यान देना ये चीज। कार सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अब प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि कार्स है तो प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि फ्लावर्स स्मेल हो जाएगा और कार्स स्टे हो जाएगा। इतना सिंपल रूल है, कुछ भी इसमें नहीं है। इज इट टफ टू ऑल ऑफ यू? बहुत सिंपल रूल है। तो ही ईट्स एंड दे ईट, ही ईट्स एंड दे ईट, तो बहुत सिंपल सा नियम है, सबको पता होना चाहिए। We have just finished the first rule. Singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. Is it clear to all of you? Yes or no? बच्चों ठीक है, इस रूल का एक्सेप्शन लिखा है मैंने। A plural verb is always required after you. ये बहुत बड़ी त्रासदी है। यहां पर मैं स्टॉप करके एक बार प्रोनाउन का एक लिस्ट है छोटा सा, वो खत्म कर लेता हूं कि आपको प्रोनाउन समझने में दिक्कत ना। क्या हम लोग यहाँ पर स्टॉप करके प्रोनाउन का 2 मिनट का लेक्चर कर सकते हैं? कैन वी हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑफ प्रोनाउन फॉर 2 मिनट्स, जिसकी हम इससे कनेक्ट कर सके उसको? यस और नो ऑल ऑफ यू? कैन वी कनेक्ट स्मॉल लेक्चर ऑफ प्रोनाउन? ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पिछली क्लास में आप सबको मैंने पढ़ाया था नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो याद है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ ना, बताइए। अच्छा, अब ये सवाल आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन है क्या? लास्ट में रिमार्क है उदित सिंह का। अब उदित जो है, उदित का नाम, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। सबको याद है प्रॉपर नाउन क्या होता है? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बोलते रहो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। सर आप सही पढ़ा रहे हैं। सबको पता है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन के लिए क्या लिखा है मैंने? मैंने नाम लिखा है उदित। अब जो नाम मैंने लिखा है उदित, बार बार अगर मैं उदित का नाम लूंगा तो उदित के नाम की जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए उदित के नाम को रिप्लेस करने के लिए 7 तरीके दिए गए। देयर आर 7 वेज। अगर उदित खुद अपना नाम बोलता है, यानी कि उदित के नाम का रिप्लेसमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, वी आर राइटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ उदित नेम, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड उदित। कैसे करेंगे? उदित अपने नाम की जगह क्या बोल सकता है? आय बोल सकता है, बराबर है। हम उदित से बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन में, हम उसको संबोधित करेंगे, बोलेंगे यू, विल कॉल हिम यू। उदित ने कल को एमबीए किया आईएम अहमदाबाद से और बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोल लिया, तो वो अपने सारे एम्प्लॉयज को और खुद को क्या बोलता है? वी बोलता है, और हम उसको दे बोलते हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड। उदित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दे आर डूइंग वेरी गुड। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड दे, थर्ड पर्सन में ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्लियर? फिर आता है फर्स्ट पर्सन में वी, तो खुद को उदित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले वी बोलेंगे, हम इस तरफ से उन्हें दे बोलेंगे। आई, यू, दे, वी। दे और वी मतलब ग्रुप की बात हो रही है। आई और यू सिंगुलर हैं, लेकिन सिंगुलर होने के बाद भी यू के साथ जो है प्लूरल वर्ब लगता है और आई के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। ये एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है बच्चे? मुझे तुरंत पूछना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। उदित जो है एक पुरुष है, तो अपने नाम के लिए वो ही बोलता है। हो सकता है पंजाब में भाई मेल और फीमेल के नाम सेम होते हैं, तो उदित अगर पंजाब में एक फीमेल का नाम है तो वो अपने नाम के लिए शी लगाएगी। उदित नाम से मोबाइल फोन निकाला, उदित मोबाइल फोन। उदित देसी घी निकाल दिया, उदित चप्पल निकाल दिया, ब्रांड निकाल दिया। अब ब्रांड तो नॉन लिविंग है, तो उसके लिए हम इट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जब आप किसी का भी नाम रिप्लेस करते हैं, तो जो भी वर्ड को नाउन को रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। वर्ड मार्क कर लीजिएगा। ऑल दोज वर्ड्स which replace noun
आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउन की ये परिभाषा, ये डेफिनेशन क्या आपको समझ में आई? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोनाउन? यस और नो? ये जो हमने प्रोनाउन लिखे हैं इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कैटेगरी को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मोस्टली यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। ये 7 प्रोनाउन का लिस्ट कभी नहीं भूलना, बिकॉज सारे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आएंगे वो इसी कैटेगरी से आएंगे। जब मैं बोल रहा हूँ आई यू, तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सा फंडा है। ये सातों वर्ड आपको कभी नहीं भूलना है। These 7 कैटेगरी शुड नेवर फॉरगेट। याद कैसे करेंगे हमेशा? अब याद कैसे करेंगे? ये देखो, ये देवी है ना, देवी। हिंदी वर्ड सुना है आप लोगों ने देवी? क्या आप लोगों ने हिंदी वर्ड देवी सुना है? हाँ या ना बताओ। बहुत सही, सुना है, बहुत बढ़िया। तो ये एक देवी है। याद करने का तरीका है कैसे ये सातों को याद रखेंगे? देवी माता देवी है। वो देवी जो है ना, सबको लंबी क्या देती है? आयु देती है। मार्क कर लीजिएगा इसको, आयु। याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। निमोनिक कोड है ग्रामर का भी। सबको लंबी देती है आयु। और मजे की बात है कि वो सबको देती है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो। इस फंडे से आप इस सातों वर्ड को याद कर पाएंगे। क्या आप कर पाएंगे? इज इट क्लियर नाउ? तो हमारा जो आज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन का लिस्ट है वो रहेगा आई यू दे वी ही शी इट। सिंपल हो गया। 7 प्रोनाउंस कवर कर लिया। हाँ या ना बता दो एक बार। ये सातों प्रोनाउन की लिस्ट क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाता हूं। अब कैटेगरी आता है कि भाई आप हैज हैव कहाँ लिखते हैं? यहां मुझे एक्सेल खोल के आपको समझाना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड। अब ये हमने अभी कवर किया था 7 कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस। जस्ट, अब कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब आता है ये समझना बहुत जरूरी है। सबको एक्सेल दिख रही है? सबको एक्सेल दिख रही है? हाँ या ना बताइए। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। राहुल सरमल, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पहला कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं राहुल शर्मा। मुझे थोड़ा टाइम तो दो बेटा। पहले 7 प्रोनाउन याद रखो, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी पहले आप 7 कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस को याद रखिए। इसके बाद जो है धीरे धीरे, आप बहुत जल्दी में रहते हैं हमेशा, धीरे धीरे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कोमल ने हैंड रेज किया। कोमल, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? कोमल हैज रेज्ड हर हैंड। कोमल, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? अच्छा, अभी यहाँ ऊपर हम लोग कैटेगरी वाइज वर्ब लिख रहे हैं। मार्क कर लीजिएगा आप लोग सारे वर्ब को। ये लिस्ट जो है खराब नहीं होनी चाहिए। आई यू दे वी ही शी इट। रहा सवाल इट का। इट का इस्तेमाल कब होता है? हु विल टेल मी व्हाई डू यू यूज द वर्ड इट? प्रोनाउन में इट का इस्तेमाल कब होता है? व्हेन डू यू यूज इट? कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू यू यूज द वर्ड इट? एनीवन? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट, यहाँ तो बात करनी पड़ेगी बच्चों से। बच्चों से बात करनी पड़ेगी। माइक खोल के समझाइए मुझे। पहले मैं बात करूंगा अंशिका से। अंशिका, प्लीज ओपन योर माइक and tell me. Hello, sir. Good evening, Yes, sir. yes, yes. Good evening. Sir, so we use it for things, inanimate objects that, I mean, non-living objects, and also for the things for which the gender is not specified, because
there is no specific gender in English. Hindi में तो होता है, but there is no specific gender in English. So, for example, we're talking about pets. So, for Correct. that, so for them also we use it. Absolutely correct. ठीक है. Ritika and somebody else explain. Alma. Alma Rose and Ritika. Yes, sir. Who's this? Sir, Alma. Alma, explain. So the same thing, when we mention a non-living thing, we use it in a sentence. ठीक है. Maybe an object, pen, book, etc. नॉन लिविंग एंटिटी के लिए ये आ गया, इट आ गया. और कोई कैटेगरी है इसके अलावा? Sir, excuse Yes. Who's sir, this? but if Ritika, sir. हाँ बताइए. Yeah, sir, but if you're talking about like an animal, like the cat is sitting there, it was not doing anything. So that's a living entity, right? A cat or any animal. मैं बारी बारी सब डाउट क्लियर करूंगा, मतलब पूछ रहा हूँ पहले आपको से कि आप लोग कितना पता है. ठीक है. Oh. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अंशिका, आलमा एंड रितिका. पहली बात तो है, इट का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग एंटिटीज के लिए. ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, नॉन लिविंग जो भी है उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं. नॉन लिविंग जो भी है उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं. अभी क्लियर? नंबर टू, प्लांट्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है. एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है. एनिमल्स के लिए. इन्फेंट्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है. एलियन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज के लिए भी इट का है. तो अगर गोस्ट को रेफर कर रहे हैं तो इट बोलेंगे. जेंडर जहां पर स्पेसिफाई नहीं है वहां इट बोलेंगे. अच्छा, आप बोलते लोग कि मैं अगर डॉग मैंने पाला हुआ है तो डॉग के लिए क्या बोलूंगा मैं? द प्रॉब्लम इज डॉग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीशीज के लिए ये इट का ही इस्तेमाल करते हैं कैटेगोरिकली. ही और शी इज ओनली मेड फॉर ह्यूमंस. दिस इज हाउ द ग्रामर रूल्स हैज बीन. Second thing is, first time you address your dog as an it becomes more of symbolic and animal. That's it. But otherwise, even if you say he is my kuchiku, he is my sweetest animal, in that case, he is okay. But the righteous word for the animate objects, like animals and plants, is it. Babies के लिए, newborn babies के लिए जब बोलते हैं ना, it's a girl. कोई बच्ची पैदा हुई है तो नर्स बाहर लेके क्या बोलती है? इट्स अ गर्ल. फर्स्ट टाइम बोलती है इट, उसके बाद से लेबलिंग होती है ही और शी की तरह से. इन्फेंट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, नॉन लिविंग एंटिटीज हो गई. एलियन एब्स्ट्रैक्ट, गोस्ट है, भूत है, चुड़ैल वगैरह है, इन सब के लिए इनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो इट का इस्तेमाल होगा. इज दिस थिंग क्लियर नाउ कि प्रोनाउन इट का इस्तेमाल कहाँ होता है? यस और नो? बहुत ही कैटेगोरिकली स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ. जहां पर आपको डाउट हो मुझसे पूछेगा आपको. ठीक है? कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो ठीक है. ये प्रोनाउन की 7 कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने इनको नाम दिया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्ट की जगह पे लगने वाले सब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर हो गया? अब प्रोनाउन का दूसरा कैटेगरी पढ़ेंगे अभी. सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए बिकॉज एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, आई लव यू. बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आई लव यू. आई में सब्जेक्ट क्या है? आई. ऑब्जेक्ट क्या है? यू. और वर्ब क्या है? लव. अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो ये सेंटेंस रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स में क्या हो जाएगा? हु विल टेल मी? आई लव यू. नाउ डू यू क्या क्या बोलेंगे? पूरा क्या आएगा वाक्य? If I say I love you and then this is a reverse of sentence, you become subject. I am questioning the other person. What will I say? Do you love me? So now when you say I in the sentence will become me. Objective case में I क्या बन जाएगा? Me बन जाएगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Is it clear to all of you? अगर ऑब्जेक्टिव केस में आई मी बन जाएगा तो यू रहेगा. ध्यान देना ये चीज. यू विल नॉट चेंज.
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में यू रिमेन्स यू, इट डज नॉट चेंज। दे क्या बन जाएगा? एनीवन? देम बन जाएगा, बहुत बढ़िया। बी क्या बन जाएगा? बी क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा, बहुत बढ़िया अलमा, शाबाश। ही क्या बन जाएगा? आई लव हिम। ही क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। और इट का इट रहेगा, मार्क कीजिएगा, दो ही है ऐसे, पहला है आपका इट और दूसरा है आपका यू। ये स्टैटिक रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, these two will remain static, they will not change at all. All right, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ये हमने पढ़ा प्रोनाउन का सेकेंड केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा केस, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, हाउ डू यू से इन इंग्लिश? ये मेरा घर है। Whose house is this? How do you say in English? What is the reply to the question? पूरा वाक्य बताओ बेटा। This is my house. जब भी हम किसी चीज पे ओनरशिप दिखाते हैं, whenever you display a sense of ownership on any object, you use the possessive pronouns. अगर मैंने कहा this is my house, यह मेरा घर है, घर के पहले मेरा लग गया, मेरा शब्द यानी कि my ने बताया that I actually have an ownership on this object. So in that case, I in the possessive pronouns category becomes my या फिर mine. अभी दोनों कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगा। Okay, I and becomes mine. कैसे बोलते हैं? एक कंडीशन है, या तो आप बोलेंगे इट इज माई हाउस, और अगर हाउस नहीं बोलना है, ऑब्जेक्ट मिसिंग रखेंगे, तो माइन बोल सकते हैं। माइन का मतलब है ये मेरा ही है। अभी क्लियर? तो आइदर यू से माई हाउस, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट इज मस्ट, माई प्लस हाउस यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं माइन। समझ में आ गया आप लोगों को? जब हम कैटेगरी में आते हैं यू की, दिस इज योर, योर्स, योर हाउस, योर्स। Are we clear? Their, theirs, our, ours, his, hers, its. Is it clear to all of you? ये category, is it clear to all of you? Is this category clear to all of you? हाँ ना बताइए सबको। ठीक है, लास्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। बायोलॉजी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड एक्शन। अब इफ यू हैव टू से इन हिंदी, मैं अपना काम खुद से कर लूंगा। हाउ विल यू से इट इन इंग्लिश? मैं अपना काम खुद से कर लूंगा। हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश? आई विल डू माई वर्क, I will do my work myself. In that category, the reflexive pronoun I becomes myself, yourself, themselves, word mark कर लीजिएगा, ourselves, himself, herself, itself. ध्यान देना, ये जो इट्स है ना, ये प्रोनाउन पॉजेसिव फॉर्म में है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ऊपर वाला जो इट्स है उसमें कोई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, नीचे वाला इट्स का, इसका मतलब इस तरह से अगर लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा इट इज।
Do not confuse the word its with it is. Pronoun, possessive pronoun it के केस में its आएगा, apostrophe s नहीं आएगा. Are we clear, all of you? ठीक है. और एक कैटेगरी में आपको और दे देता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बस 4 ही होते हैं, इनका इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग कैटेगरी है. दिस, दैट, दीज, दोस, ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज की तरफ. दिस, दैट, दीज, दोस, ये ऊपर के दोनों ये हैं सिंगुलर, और नीचे के दोनों जो हैं ये हैं प्लूरल. इतना समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? बच्चों मैं चीख चीख के बहुत स्ट्रैटेजिकली ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, आपको मन लग रहा है तो बताइए. उसको खत्म करना बहुत जरूरी है ना. तो हमने अभी पढ़ा प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने आप खाली 4 ही पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव. ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आप यहाँ पर थोड़ा सा वर्ब भी हमको ऐड करना पड़ेगा. एक कैटेगरी में हमको वर्ब ऐड करना बहुत जरूरी है. जस्ट सेकंड, अब इसमें हम थोड़ा वर्ब ऐड कर लेते हैं. कैसे करेंगे अभी ऐड? इसको हटा के ऊपर वर्ब की एंट्री कर. एक बार जरा हैज हैव में समझ लीजिए. आई के साथ हैव, यू के साथ अगेन हैव, दे के साथ हैव, हैज, ये वर्ब का ऑर्डर रहेगा. देखिए ध्यान से, आई और यू सिंगल होने के बाद भी हैव मिला है, यानी कि वो रूल अब आपको क्लियर हो जाएगा. मैं आपको दिखाता हूं फिर से एक बार. ये था हमारा रूल. दिख रहा है आप लोगों को क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि यू में एक्सेप्शन लागू होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लगता है. यहाँ पर मैं आई ऐड करना भूल गया. आई के साथ भी अक्सर प्लूरल वर्ब भी ऐड होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? बस एक बार ये वर्ब का लिस्ट देख लें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इज, आर, एम. इस आर एम में क्या आएगा केस? आई एम, you are, they are, we are, is, is. Okay. Do, does, do, does. ठीक है. Same with the case was and were. आई के साथ मजे की बात है कि दोनों आता है, was भी आता है, वर भी आता है. जब वर आता है तो सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं उसको. आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ये इमेजिनरी पास्ट है, इमेजिनरी फ्यूचर है. दैट इज हाउ द वर्ड वर इज यूज्ड. आई विश आई वर यू, काश मैं तुम होता. आई विश आई वर यू. सो आई के साथ was और वर दोनों लगते हैं. यू के साथ वर लगता है, यू के साथ, दे के साथ भी वर लगता है. वर, was. ये कुछ बेसिक नियम थे, ये आपको नहीं भूलने हैं. इतना कैटेगरी क्लियर हो गया ये चीज पूरा? इज दिस कैटेगरी क्लियर? रॉन्ग सेंटेंस, आई विश आई वर होना चाहिए. रॉन्ग सेंटेंस, आउट एंड आउट रॉन्ग सेंटेंस, आई वर होना चाहिए. वर्स विल मेक इट पॉसिबल. पास्ट में चला जाएगा ना, पास्ट तो कभी हुआ ही नहीं वो चीज. विश है, यानी कि ऐसा कोई टेंस में फॉल नहीं करेगा कैटेगरी में. होता के लिए वर आता है, ये सेंटेंस रॉन्ग कह रहा है.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो मैंने आपको पूरा लिखवाया है क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ या ना बताइए। बच्चे लोगों सभी हाँ बोलेंगे तब ना मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने रूल बुक पे आते हैं। एक बार आप ये फिर से नियम देख लीजिए। The car stays in the garage. Flower smells good. All right. Rule number 2 पढ़ लीजिए. Rule from when the verb has s at the end. Follow subjective pronoun rule. I, you, they, we, he, she, it. She goes and they go. Simple sentence है. She goes to the library. es लग जाएगा, s लग जाएगा verb के साथ, singular हो जाएगा. या फिर अगर plural subject है तो verb plural हो जाएगा. They go. First two rules बहुत ही clear है. सबके लिए clear हो गया? Are the first two rules clear to all of you? Just want to ask you all. क्या first two rules सबके लिए clear हो गए? Okay. आगे बढ़ जाते हैं. Let's have rule number 3. The verb has to agree with only with the true main subject, not with the intervening plural object of a preposition or any other intervening plural. वर्ब जो है सिर्फ मेन सब्जेक्ट से अग्री करेगा. अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये ऐसे मिस्टेक्स आती हैं एनमैट वगैरह में. ध्यान से पढ़ो एक बार. बॉक्स ऑफ नेस्लेज चॉकलेट्स इज मिसिंग. यानी कि इस वाले ऑप्शन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है. बच्चा बोलेगा सर अभी तो आपने बोला कि चॉकलेट्स मतलब प्लूरल है तो यहाँ तो आर आना चाहिए. नहीं, यहाँ पर आर नहीं आएगा. सब्जेक्ट जो है चॉकलेट्स है कि बॉक्स है, ये बताइए आप. ऑल ऑफ यू, इन द सेंटेंस सब्जेक्ट इज चॉकलेट या बॉक्स? मेन सब्जेक्ट क्या है? बॉक्स है. बॉक्स सिंगुलर है इसीलिए वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ या ना बताइए. Was this example clear to all of you? बच्चों ठीक है. His experience as a teacher of young kids gives him a lot of understanding. His experience as a teacher to young kids. सब्जेक्ट क्या है? एक्सपीरियंस है कि किड्स है? सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस, इसलिए आगे गिफ्ट लिखा हुआ है. प्राइसेस ऑफ द न्यू आईफोन वेरी. अब देखो सब्जेक्ट में वहां प्लूरल है प्राइसेस, तो यहाँ पर वेरी है. अगर वहां पर प्राइस होता तो आगे वेरीज होता. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. इज रूल नंबर 3 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या रूल नंबर 3 क्लियर हो गया? पढ़ लीजिए एक बार. आई एम गिविंग यू ऑल 1 minute टू रीड द रूल नंबर 4. पढ़िए. Subjects joined by and are usually plural and take plural verbs. His laptop and my iPad were stolen. Chennai and Kolkata have very hot weather. Simple word है. Exception पढ़ना बहुत important है. If subject has two singular nouns connected by and both are about the same person thing, then the verb remains singular. Example, my best friend and roommate is going to US for a vacation.
soup and bread is our Sunday breakfast. मैं एग्जांपल एक और यहाँ पर आपसे पूछता हूँ. Let's see if you can agree to it. बच्चों बताओ इसमें क्या आना चाहिए. आंसर द क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन नंबर सी. मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब. क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा दोनों वर्ड्स ही साथ में लिए जाते हैं. अच्छा, अगर मैं इसको बदल के लिख दूं यहां पर, अब क्या आएगा आंसर? नहीं आएगा. अरे गजब हाल है यार. अभी तो बता रहा हूँ दोनों साथ. जब दोनों सब्जेक्ट का नाम साथ में कनेक्टेड है. बन मक्खन खाया करो. कोरोना के पहले मैंने बहुत बन मक्खन खाया है, बहुत चाय की दुकानों पे. Yes, the bread and butter is what we need right now. When the times are bad outside, people have no jobs. What do they require? All they require is bread and butter. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ ना, बताइए. शाबाश. ठीक है. When two subjects connected by and are preceded by each, every or many, a singular verb is used. Every chair, table and sofa, every single piece of furniture in the house is up for auction. Every man and woman in the store is requested to go through the security check. यानी कि अगर आप उसके पहले each, every या many लगा देंगे, आगे singular verb ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. बच्चों, क्या आपको ये नियम समझ में आया? हाँ ना, बताइए. रूल नंबर 5 पढ़ लीजिए फटाफट. Giving you all 1 minute to go through rule number 5 and rule number 6. Rule number 5 और 6 पढ़ लीजिए. Somebody's mic is on. Romita, Halta, your mic is on. Switch off कर लीजिए. You have 1 minute to 2 minutes to go through all sentences. Words like with, together with, along with, besides, as well as, including, in addition to, etc. do not affect the number of the verb. अगर main subject singular है, आगे follow होने वाला verb भी singular रहेगा. If the subject is plural, the verb has to be plural. For example, television along with the cabinet is to be sold. तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर subject अगर आप along with लिख भी देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो verb है, ultimate final verb जो है, ये main subject को ही follow कर रहा है, जो कि singular है. अगर यहाँ s होता तो यहाँ पर r लिख देते ये लोग. सिंपल सी बात. ठीक है. रूल नंबर 6 पढ़ लीजिएगा. Then both singular and plural subjects are present. And both singular and plural subjects are present. If the subject is made up of both singular and plural words connected by or, nor, either, or neither, nor, not only, but also, then the verb agrees with the nearer part of the subject. ये वाला रूल बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको बिल्कुल ध्यान समझ लेना. नहीं समझ में आया मेरे को बताओ, मैं आपको फिर समझाऊंगा. This is a very important rule. If you are not able to understand this rule, please ask me on the chat box. I will explain it to you again and again. Neither the quality nor the prices. समझने की बात यह है कि अब जी सेंटेंस नंबर ए वाला पढ़ते हैं. Neither the quality. सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है क्वालिटी. ये क्वालिटी सिंगुलर है. प्राइसेस जो है ये है प्लूरल.
ठीक है, एक लगा है वर्ड नाइदर, एक लगा है नॉर। समझ में आ रहा आपको? वर्ब किससे अग्री करेगा? यहां पर जो वर्ब लगेगा वो किससे अग्री करेगा? इसके नजदीकी सब्जेक्ट से अग्री करेगा, इससे करेगा। क्या आपको समझ में आया? मेन वर्ब जो है दूर वाले सब्जेक्ट से अग्री नहीं करेगा और नजदीक वाले सब्जेक्ट से अग्री करेगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? यस और नो? दीपक, अंशिका, ऋतिका, अलमा, उदित, सबको समझ में आ गया? बच्चों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये वाला फंसेगा आगे जाके, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आपको मैं। देखो उल्टा कर दिया, नाइदर द प्राइसेस नॉर द क्वालिटी हैज चेंज। अब यहाँ क्वालिटी सिंगुलर है तो इसने हैज लगा दिया इसमें। नाइदर द सेल्समैन नॉर द बायर्स, अब बायर्स है तो आर हो गया। अगर यहाँ बायर होता तो यहाँ पर इज हो जाता। सिंपल, ये बोल रहे हैं। रूल नंबर 7 और 8 पढ़ लीजिए फटाफट। रूल नंबर 7 और 8 पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। If the subject consists of two singular words connected by or, neither, nor, either, or, subject is singular and requires a singular verb. Neither the laptop nor the phone was in working order. Same rule, almost same rule. Rule for nouns that are plural in form but singular in meaning. Nouns that are plural in form but singular in meaning, such as news, measles, mumps, physics, electronics, tactics, economics, and so on, usually take singular verbs. News is traveling faster than ever before. Physics has fascinated my hostel mate for months. ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगते हैं। ये नाउन दिखने में भी प्लूरल हैं और ये प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बट द सब्जेक्ट इज टेकन सिंगुलर, द वर्ब इज टेकन सिंगुलर विद दीज नाउन्स। But we use are after the word tactics. It depends, Deepak. In many sentences, tactics के आगे are लगता है, and we are referring to them as plural. In some cases, the word is used. Corporate tactics is not the right game plan in this case. बता दे रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन किया। In such a case, corporate tactics just a second. Did you see this? कॉर्पोरेट टैक्टिक्स में यहां पर मैंने इस एंटिटी को सिंगुलर मान लिया ना एक तरह से। अभी क्लियर? डिड यू गेट इट? Example number 2. Don't be surprised. Political gimmicks is an everyday story here. Is it clear to all of you?
गिमिक्स टैक्टिक्स में कंटेक्चुअली वर्ड आना चाहिए कि हम किस तरह से मीन कर रहे हैं, वहां पर इज आर लगा सकते हैं, हालांकि टैक्टिक्स में आर भी आता है, ये बात तो फैक्ट है। इस रूल नंबर 8 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना बताइए, यस और नो। एक्सेप्शंस पढ़ लीजिएगा इसमें, रीड द एक्सेप्शंस। Some nouns ending it ICS, ix, such as athletics, statistics, and politics are considered singular when referring to an organized body of knowledge and plural when referring to individual facts, qualities, or activities. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कभी कभार वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं और कभी कभार वो प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं when referring to individual facts, qualities, or activities. अब देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में एथलेटिक्स के आगे एथलेटिक्स को उसने बोला है कि वो है सिंगुलर, लेकिन वो किस तरह से रेफर किए जा रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट एग्जांपल में वो ढेर सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। इन द फर्स्ट एग्जांपल ही इज राइटिंग एथलेटिक्स, ही इज रेफरिंग टू वेरियस गेम्स, दैट इज व्हाई द वर्ब इज प्लूरल। इन द सेकंड एग्जांपल इकोनॉमिक्स होने के बाद भी वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग इज। स्टैटिस्टिक्स में दो जगह देखो, एक जगह उसने सिंगुलर नाउन वर्ब इस्तेमाल किया है एंड द सेकंड प्लेस ही हैज यूज्ड द प्लूरल नाउन. So in the first time statistics refers to a subject, so he's saying is. Second case में statistics show that divorce is a common practice in a society. In this case he is talking about the multiple data about divorce. एग्जाम्पल नंबर सी और डी क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ ना बताइए। इस एग्जाम्पल नंबर सी और डी, ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, मैंने बहुत छांट के निकाला है इसको कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, रूल नंबर 9 और 10 पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। गिविंग यू ऑल 1 minute. When finished with rule number 9 and 10, type done. Type done. Rule for nouns that do not have singular forms. इन nouns का singular form होता ही नहीं है। Proceeds, goods, ashes, remains, credentials, premises. Okay. Have you all finished rule number 9 and rule number 10? सबका हो गया? Great. Good. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉर कलेक्टिव नाउन्स, ये वाला पार्ट हमारा बाकी रह गया, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं फटाफट फटाफट। ये इसके भी मुश्किल से 8 से 9 रूल्स हैं, ये खत्म करके इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली कहानी हमारी खत्म। Nothing more is required, and hereafter we just require to practice. That's it. Collective noun already बात कर चुके हैं कि what is exactly collective noun. तो पढ़ लीजिए। Collective noun is a word that represents group of persons, animals, or things. For example, audience, committee, company, council, army, police, society, board, department, cabinet, etc. Following rules govern the form of verb to be used with a collective noun. बहुत easy है, rule number 1 और 2 खत्म करो फटाफट। Group acts as a unit, verb should be singular, बिल्कुल सही बात है। Committee has agreed to submit its report on Friday.
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स वंस इन अ मंथ। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो बोर्ड है, सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा ये चीज, डायरेक्टर से बहुत सारे हैं लेकिन इसको वो सिंगुलर ही ट्रीट कर रहा है। बोर्ड जो है वो मिलता है तो मीट्स रहेगा। द फर्म इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इन द कंट्री, इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड। Majority has made its decision. The majority has made its decision. ये ध्यान देना, ऊपर लिखा हुआ है जब ग्रुप एक्ट करता है एक यूनिट की तरह। अभी ग्रुप एकजुट है, एक मत है, सिंगुलर है, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है। आगे बढ़िए। When the members of the group are thought of as acting separately, verb should be plural. सीधी सी बात, नो बकवास। The teams are arguing over who should be the captain. Individual members of the team are arguing. The committee were not in agreement on the action to be taken. अब देखो यहाँ ऊपर कमेटी वर्स था because कमेटी के सारे लोग यूनाइटेड थे, because they were united in their approach. That is why the word committee has. नीचे वाले में कमेटी के लोग जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं आपस में, that is why it is used, were is used. Otherwise यहाँ was होता, कमेटी अगर एक होती was should have been used, but now committee is not in agreement, then they are saying were. Audience were cheering and laughing, even crying. Is it clear to all of you? Are these two rules clear to all of you? Yes or no? बच्चों समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है, ये मैं मतलब फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ ना? Yes or no? बोर तो नहीं हो रहे हो? ये बहुत कमजोर कड़ी है ग्रामर की, इसको खत्म कर लो। ठीक है, रूल नंबर 3 और 4 पढ़ लीजिए फटाफट। रूल नंबर 3 और 4 कर लीजिए। Company names may be either singular or plural according to their meaning. Plural form emphasizes the individual personnel making up the company. Mudra and Corporation have retained the goodwill of their customers. यहाँ मतलब जो है मुद्रा एंड कॉर्पोरेशन, कंपनी का नाम मुद्रा, कॉर्पोरेशन साथ में लग गया, उसके लोग, दो अलग अलग एंटिटी की तरह एक नाम बन के बाहर आ रहा है, तो आगे हैज नहीं हैव आएगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड प्लूरली। द ऑयल कॉर्पोरेशन, वन एंटिटी, इज लोकेटेड। वेरी सिंपल रूल। रूल्स फॉर नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी और क्वांटिटी, ये पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। When nouns expressing periods of time, amounts of money or quantities are considered as singular unit, mark the word singular unit. Singular verbs are used. For example, rupees 10 seems too much for the job. Rupees 10 seems too much. ये singular treat किया जा रहा है। rupees 10 एक entity है, तो seem लगा दिया है, singular verb आ गया है। 3 months is too long a time, एक बार में 3 महीना, यानी कि एक बार में 3 महीना, आगे वर्ब इज लगा हुआ है। नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, सब्जेक्ट बोर्ड मेंबर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर नंबर है, इसीलिए आगे इज लगा हुआ है। दैट रुपीज 1 लाख was an inheritance from my father, 1 लाख की एक गड्डी बना के दिया है, तो यहाँ पर was लिखा हुआ है। Yes, 5 minutes is ample for a suit. रूल नंबर 5 पढ़ लीजिए। After such expression as 1/2 of, 2/3 of, a part of, a majority of, जब फ्रैक्शन वाला केस है वो रूल पढ़ लीजिए। Use a singular verb if a singular noun follows the word of, preposition of को follow करें। अगर सब्जेक्ट ऑफ को फॉलो करता है, आगे वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। A part of the office is closed. 2/3 of the mailing list has been typed. Majority of indicates his popularity. And use a plural verb when a plural noun follows the
of. Part of the walls are to be painted. 2/3 of our workers live in the suburbs. Majority of our staff members live in villages. ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया आपको? ये वाले ऊपर तो बहुत ही easy। बच्चों, आप ये रूल नंबर 5 का दोनों पार्ट क्लियर हो गया? यस और नो? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। सभी बच्चों क्लियर हो गया? हाँ या ना बताइए, ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट में पहुंच गए हैं। 6, 7 और 8, 3 रूल्स, ज्यादा नहीं बस। रूल नंबर 6 पढ़ लीजिए, रूल्स फॉर द नंबर। The expression the number has a singular meaning and requires singular verb, whereas the expression a number has a plural meaning and takes a plural verb. ध्यान से पढ़िएगा, जब द नंबर लिखेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा आगे, और जब उसने अ नंबर लिख दिया आगे प्लूरल मीनिंग लेगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। द नंबर इज वेरी स्मॉल, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स is very small. A number of board members were absent. The number of orders is still to be executed. A number of our staff are going on leave. Number 7, in sentences containing the words one of, the verb is chosen as follows. In sentences containing the words one of, the verb is chosen as follows. In simple form, one of or one of the a singular verb is used. One of the reasons for his demotion is his carelessness. One of the reasons. One of the pens is missing. ये तो बहुत easy है, ये सबको आता भी होगा। लेकिन जहां पर सेंटेंस में one of those who लगता है या one of those things that लगता है तो आगे plural verb आएगा. He is one of those managers who favor increasing the staff. Is rule number 7 clear to all of you? हाँ या ना बताइए। एक्सटेंशन भी है इसमें, पढ़ लीजिए इसको पूरा, कोई डाउट ना रहे आपको। ये पूरा पढ़ लेंगे, टाइप डन ऑन चैट बॉक्स। Is the rule number 7 clear to all of you, बच्चों? Guys, I'm asking you all. बोलते क्यों नहीं यार, बोल तो दो। हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, ये रूल नंबर 8 चेक कर लीजिएगा। लास्ट टू रूल्स, rules of singular nouns and plural verbs. Certain collective noun, those are always used in the plural sense and take a plural verb. For example, gentry, cattle, poultry, alphabets, offspring, etc. Poultry are 26 alphabets in English, are 26 alphabets. Cattle are grazing. Rule number 9. Certain nouns are always used in singular and followed by singular verbs. These are not used in the plural sense and do not take on plural verbs. For example, air, issue, advice,
information, scenery, luggage, mischief, bread, abuse, furniture, land, business, machinery and poultry etc. ये सिंगुलर सेंस में ही आते हैं और इनका प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होता है. Her hair has turned grey. Scenery of Kasoli. Is there any information? All the machinery is old. I have sold all the furniture. My luggage is lying at the bus stand. Are these rules clear to all of you? Yes or no? ठीक है, तो मैं होमवर्क के तौर पे ये एक्सरसाइज आपको दूंगा. I'll share the exercise with you as a homework. You all can discuss. ये शीट मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा ग्रुप में. ये आपका होमवर्क रहेगा. 25 क्वेश्चन शायद मैंने बना कर दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको. राइट, 23 क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज, ग्रामर एक्सरसाइज. Let's spend at least 10 odd minutes to solve the grammar questions. Just give me a second. So 10 grammar questions and 10 answers. Do not write the answer, just attempt the question and type done. 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर निकालेंगे और अपना स्कोर आप बनाइएगा. यहाँ पर आंसर टाइप मत करिएगा. Simple question. Is it done, all of you? Okay. Question number 2. 45 seconds given to all of you. 45 seconds given to attempt. After 45 seconds, I will push the question number 3. Next question. 45 seconds again. Time up. Question number 4.
Time up. Question number 5. Question number 6. Question number 6. Question number 7. Question number 8. Question number 9. Question number 9. Last question. Question number 10. Question number 10. Type done in the chat box immediately. Great. ओके, अब आप लोग आंसर चेक करिएगा और जब हम लोग 10 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद यू शुड टेल मी योर स्कोर कि कितना स्कोर किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1, कितनों का सही आया? खाली बस मी टाइप करो बस। इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। अगर मैं तुम होता मैं ये काम तुरंत कर लेता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये काम तुरंत कर लेता। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आई वर यू सब्जेक्टिव मूड, नॉट ट्रू।
विच समथिंग वाज ट्रू, तो ये टेंस में फॉल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, they set a strong guard lest anyone could escape. ध्यान से पढ़ना, जब जो वर्ड आता है लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव मोड, यूजुअली इन आइदर प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सब्जेक्टिव वुड सिंपली एम्प्लॉय द ऑक्सिलरी वर्ड यूज, यानी कि शुड आएगा इसमें। कितना सही आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट? गुड। क्वेश्चन नंबर 3, मैटर कॉल्ड, आपके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रेज कॉल फॉर, यार जब आप कॉल फॉर का एग्जांपल लिखते हैं, इट मींस टू अपीयर एज ऑन समवन एल्सेस प्रीमाइसेस। माय शॉफर विल कॉल फॉर यू एट 7. दिस न्यूज कॉल्स फॉर शैंपेन to be an appropriate occasion for, to require, demand, work that calls for patience, that calls for a celebration. This matter calls for an explanation. Number 4, the accused refused having it. Refused the word सही है नहीं, denied word आना चाहिए। सबका आ रहा है इस केस में? सबका आ रहा नहीं आ रहा? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला डाउटफुल था थोड़ा सा, काफी लोग यहाँ फंस जाएंगे। कितने लोगों ने गलत किया है क्वेश्चन, वो लिखे मी। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है? हाँ, कि इसमें गलती की संभावना है कि बहुत से लोग डाउटिंग मार्क कर देंगे इसमें। डोंट वरी। डाउटफुल, डाउटफुल इट मींस फॉर्मिडेबल, कि दिस इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, by the time he arrived everybody had gone home. बहुत सिंपल सेंटेंस है, कुछ करेक्शन नहीं है इसमें। जब तक वो पहुंचा सब लोग पिज्जा खा चुके थे, सब लोग गेम खेल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। कितना का सही आया क्वेश्चन? नीचे का एक्सप्लेनेशन आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, कि सिंपल सिंपल इसका एक ही आंसर आएगा, ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो, कितना का सही आया आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, रॉन्ग साइड ऑफ 60, राइट साइड क्यों बोलेंगे भाई? जब ऑलरेडी बोलता रहा है इन द विगरस हेल्थ ऑल्दो, जब आपने कहीं पर ऑल्दो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आगे जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन देगा आपको। whenever you use the word although, it is always giving you a contradiction in the latter part of the sentence. कंजंक्शन है although, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, whenever you use the conjunction although, it gives you a contradiction in the latter part of the sentence. That is why the word wrong should be there. Question number 10, we are sorry to hear of your father's death. Okay, people, tell me your score. 10%, 20%. Nice, Devyani, very nice. Deepak Parathi, very nice. Shabash. 90, शाबाश। कोई बात नहीं अलवा, इट्स ओके। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिस्टर और मेहनत करनी है अभी, ठीक है ठीक है। 7 जिन्होंने स्कोर किया है, आई एम फाइन। 7 से नीचे नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, आई थिंक यहाँ से हम लोग ग्रामर अपनी इंप्रूव कर ही रहे हैं। वी ऑल आर अबाउट टू इंप्रूव ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइम फॉर अ कपल ऑफ कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स। ये हम लोग अपना लास्ट सेशन शुरू करते हैं, इससे आपको होप मिलेगी। वोकैबुलरी और ग्रामर पढ़ना दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात मानते हो नहीं मानते हो? कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स की हम स्लाइड खत्म करेंगे, 5 सेट लेके चलूंगा मैं। क्या आपको ये वॉल पेपर समझ में आ रहा है? ये लेडी क्या कह रही है? लेडी शेक्सपियर आपसे क्या बोल रही है, समझ में आ रहा है आपको?
आई एडवाइज यू टू टेक माई ग्रामर एडवाइस। ध्यान रहे दोनों शब्दों में जो उच्चारण है वो थोड़ा डिफरेंस है। एडवाइज में ज साउंड आएगा और एडवाइस में स का साउंड आएगा। एडवाइस नाउन है, एडवाइस वर्ब है। फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है आई एडवाइज यू टू टेक माई ग्रामर एडवाइस। एडवाइस नीचे वाला एडवाइस नाउन है, ऊपर वाला एडवाइस वर्ब है। नीचे वाले का मतलब है सलाह, ऊपर वाले का मतलब है सलाह देना, एडवाइस। कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर लेते हैं फटाफट, 5 सेट कर लेते हैं। स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। कॉपी किताब पेंसिल वाला कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? जल्दी बताओ बच्चों, कॉपी किताब वाला कौन सा है भाई? कॉपी किताब वाला ऊपर वाला है। वाह वाह मेरे मिट्टी के शेरों, वाह। तुम लोगों ने मेरा नाम इतना रोशन किया है, इतना रोशन तुमने नाम किया मेरा, मैं नाम कहाँ लिखूं अपना, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब याद कैसे करेंगे, याद कर लो कोई बात नहीं। कॉपी, सॉरी पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, ऑलराइट, डॉक्यूमेंट, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है ई, 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 और यहां पर भी आएगा ई। इसमें ई लगा हुआ है वो स्टेशनरी वाला ई है। और एक हमारे पास आम का पेड़ है, ये मैं आम का पेड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये है कुछ तना इसका, इस तरह से आम का पेड़ जो है वो अपनी जगह स्टैटिक रहता है, यानी कि स्टेशनरी रहता है। ए से आम का पेड़, आम का पेड़ अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, हिलता नहीं है। क्या आपको ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया? हाँ ना बताइए, यस और नो। बेहतरीन बच्चों, तुम लोग बहुत आगे जाओगे, तुम लोग जीवन में इतना आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे, कितना आगे जाओगे मैं खुद नहीं जानता। कैनवस एंड कैनवास, कैनवस एंड कैनवास। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन क्या है मेरा? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग? कौन बताएगा मुझे? ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, कुछ हेल्प करो। पेंटिंग इज डन ऑन अ कैनवस। कौन सा वाला कैनवस, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अंशिका, ऊपर वाला कैनवस, बहुत सही, बेहतरीन जवाब। सिंगल एस है, इसमें लगता है भाई जो कैनवस है, दिस इज अ क्लॉथ मेड ऑफ ऑन विच, इस कपड़े पे पेंटिंग की जाती है। और ड्राइंग जो है, जब बात आती है ड्राइंग की, इज डन ऑन पेपर, ये बेसिक डिफरेंस है। क्लॉथ मेड ऑफ सेलुलोज ऑन विच पेंटिंग इज डन, ऑलराइट। कैनवस क्या होता है? कैनवस का मतलब होता है भाई टू कैंपेन फॉर इलेक्शंस, चुनाव जीतने के लिए प्रचार या प्रसार करना इज कैनवस। इसको याद कैसे करेंगे?
भ्रष्ट नेता जो होते हैं एक नंबर के एस, वो करते हैं कैनवास। याद रहेगा ये एस गधे वाला एस बोल रहा हूं मैं, और मैं समझना भैया। भ्रष्ट नेता, corrupt politicians who are a big time ass, a donkey ass, they always prefer doing, they always choose canvassing. Are these two words clear to all of you? Yes or no? Great. आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम क्लियर कर चुके हैं, एडवाइस एंड एडवाइस। philanthropy versus misanthropy. Philanthropy versus misanthropy. यहां पर फिल जो वर्ड है, फिल, फिल स्टैंड्स फॉर लव। दिल बना लो, यहां पर टूटा हुआ दिल बना लो भैया, याद रहेगा इसी बहाने। फिल स्टैंड्स फॉर लव। Anthropo stands for mankind. Study of mankind and its evolution is anthropology, is anthropology. So in this case, love for mankind is equal to philanthropy. Mankind से love करना is philanthropy, mankind से hate करना misanthropy. Misanthropy. Philanthropy is the art of loving mankind. Misanthropy is the art of hating mankind. लास्ट वर्ड चेक कर लीजिए, discrete versus discrete, दोनों सेम ही उच्चारण। The pronunciation of these two words are almost same. एक का मतलब होता है अलग अलग करके चलना, to separate things. दूसरे का मतलब होता है समझदारी और सूझबूझ से बात करना, use wisdom and prudence while talking or behaving. Handle very carefully. जो वर्ड है केयरफुल, उसमें आता है ई। क्या आता है उसमें? ई आता है। और 2 बार केयरफुल रहना है, एक बार केयरफुल है, 2 बार केयरफुल है, तो बहुत सोच समझ के बात करनी है। बी वेरी वेरी केयरफुल, केयरफुल ट्वाइस टू थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड इस वाले डिस्क्रीट का मतलब क्या है? देखो, टी को इसने सेपरेट कर रखा है, इस टी ने दोनों ई को सेपरेट कर रखा है, अलग अलग। सेपरेट इज इक्वल टू डिस्क्रीट एंड वेरी स्मार्टली हैंडल्ड इज डिस्क्रीट। एग्जाम्पल पढ़िए, there is a discrete difference, very clear difference in the 2 neighborhoods. So we must be discreet when we are talking with the local residents. यहाँ पर 2 neighborhoods हैं, उनमें बहुत बहुत ज़्यादा differences हैं, इसीलिए उन लोगों से बात करते वक्त हमको बहुत ही carefully सोच समझ के बात करनी होगी. We must be discreet while giving discreet comments on the 2 neighborhoods. बच्चों, is the difference clear to all of you? Yes or no? बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास एंड दैट विल बी इट फॉर द डे. आई होप यू ऑल एंजॉयड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ग्रामर एंजॉय किया होगा लोगों ने. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट रीच आउट बैक टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. Just I'm praying for all of you, for your relatives, for your friends, that they stay home, they stay safe. Those people who are gone, for them it is a very tough time. They cannot come back. But you should not regret. Now you should look at the progressive side of life. Life is all about being progressive. आगे देखने का मतलब ही जिंदगी है, पीछे देखने का मतलब जिंदगी नहीं है. ध्यान दीजिएगा. Alright, so please take care of yourself, stay home and stay healthy and keep on, working out in yourself. Thank you all of you. God bless you. Have a nice day. Thank you.